हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं काइनेमेटिक्स के एक नए सेशन में। बेटा लास्ट कुछ दिनों से हम मोशन के डिफरेंट ग्राफ की स्टडीज़ कर रहे थे। ठीक है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या बेटा? एक्चुअली में ये रिलेशन बिटवीन आपकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ उसके पास एक्सेलरेशन होगा, कुछ समय में उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी। उन सब को ये क्या करता है? रिलेट करता है। आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और उन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में ये सभी एक दूसरे से क्या है? रिलेट है। इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो कर रहा है तो आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा नहीं सकते। फिर कोई क्या आपके पास सॉल्यूशन है? हाँ, हमारे पास सॉल्यूशन है। हम मोशन को स्प्लिट कर लेंगे। हम मोशन को एक्स डायरेक्शन में अलग देखेंगे और वाई डायरेक्शन में अलग देखेंगे। ठीक है, इस मोशन को बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं और इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डील करेंगे। ठीक है, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, आपने क्लास 9 में भी पढ़ी है। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as। उसको हम आज ड्राइव भी करेंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, पहली इक्वेशन है बेटा v इजिकल टू यू प्लस ए टी। इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप भी बोला जाता है। ये नाम कैसे आप दे सकते हैं? पहले वर्ड को और लास्ट वर्ड को देखकर, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? dv बाई dt। तो dt को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो क्या आ जाएगा? a dt इजिकल टू dv और दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी मैं मान लेता हूं ऑब्जेक्ट की कितनी है? u। आपका ऑब्जेक्ट कहीं से भी चलते हुए आ रहा होगा, आपको पता नहीं है, लेकिन जब आपने उसको देखना स्टार्ट किया उसके पास वेलोसिटी क्या थी? u थी। ठीक है, और जब टाइम t हो गया तो उसके पास वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? v हो गई। ठीक है, तो आपके पास अल्टीमेटली ये लिमिट्स आ गई हैं, है ना? टाइम 0 पर वेलोसिटी u और टाइम t पर वेलोसिटी v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट था और कांस्टेंट चीज़ों को हम इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं? आउट ले सकते हैं। a बाहर आ गया आपके पास और dt अंदर है। dt का इंटीग्रेशन क्या होगा? t होगा और t में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे आप, ये आ जाएगा। और dv का क्या होगा? v। और आप यहाँ पर भी अपर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? v माइनस यू। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया है? v इजिकल टू यू प्लस ए टी। यू को आप उधर ले गए। v क्या है बेटा आपके पास? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और t है आपके पास टाइम ड्यूरेशन। देखिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने प्रूव किया है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से तो आप क्लास 9th में भी सोल्व करते आए हुए हैं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ज़्यादा यूज़ रहेगा थ्रू आउट दिस कोर्स। तो आप इसी से इसको प्रूव करने की और सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है बेटा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नाम आप बता सकते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई dt। अभी आपने वेलोसिटी क्या निकाली है? u प्लस ए टी। उसको मैंने रखा और वो क्या हो गई? dx बाई dt के बराबर हो गई। ठीक है, dt को उधर ले गया मैं और दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेट। अभी आपकी लिमिट्स की बारी आएगी। यहाँ पर वेरिएबल टाइम है और यहाँ पर क्या है? पोजिशन। तो t इजिकल टू 0 पर डिस्प्लेसमेंट बोल लीजिए या फिर पोजीशन बोल लीजिए, कितनी थी आपकी? 0। और t इजिकल टू t पर आपकी जो पोजीशन हो गई है वो कितनी हो गई है बेटा? s हो गई है। ठीक है, तो आपको अब लिमिट्स पता चल चुकी है, इंटीग्रेट करना है। क्योंकि बीच में प्लस का निशान है तो मैं इंटीग्रेशन को स्प्लिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा यू डी टी विद लिमिट 0 से t और यहाँ पर आ जाएगा ए टी डी टी विद लिमिट 0 से t। एंड इस तरफ क्या है? dx है विद लिमिट 0 से x। ठीक है, u जब आपने मोशन को देखना स्टार्ट किया था, जब आपके ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी थी? वो कांस्टेंट है, तो उसको मैंने क्या ले लिया? आउटसाइड दी इंटीग्रेशन ले लिया। ठीक है, अंदर dt बच गया और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही, तो आपने a को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया? t dt बच गया। ठीक है, इधर की तरफ dx 0 से s उसकी लिमिट है। इसको आप सोल्व करेंगे तो t आएगा विद लिमिट 0 से t और इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर पावर कितनी है? 1। तो पावर में एक ऐड होगा और नीचे वही पावर क्या होगी? डिवाइड होगी और 0 से t। एंड dx का x होगा 0 से s। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे आप। इस 2 को मैंने बाहर ले लिया बेटा, तो a बाई 2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो t स्क्वेयर माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर s माइनस 0। तो अगर अल्टीमेटली आप देखें तो क्या आया? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर हो रही है बात आपको? नेक्स्ट रिलेशनशिप है बेटा आपके पास वेलोसिटी और पोजीशन का। ठीक है, डेट इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजिकल टू 2as।
एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, dv/dt, और मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है, ये किसके बराबर होता है, v dv/dx के, ठीक है। तो हम इस पेयर का यूज़ करने वाले हैं, a = v dv/dx। dx को ऊपर लेके जाइए तो क्या आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, a dx = v dv। लेट जब आपने मोशन को देखना स्टार्ट किया, मतलब x = 0 पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, u थी, ठीक है। और जब डिस्प्लेसमेंट s हो गई तो वेलोसिटी कितनी है, v है। तो लिमिट पुट कीजिए 0 से s डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटी की u से v। एक खास बात जो आप नोट करेंगे, आपने हमेशा लिमिट उन्हीं टर्म्स में पुट की है, यहाँ पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। तो ये आपकी इक्वेशन कैसी है, वेलोसिटी पोजीशन है। यहाँ पर किस में की थी, वेलोसिटी ऑफ टाइम में। तो कैसा रिलेशनशिप था, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप था। और यहाँ पर देख लीजिए आपने किस में की थी, पोजीशन और टाइम में। क्लियर है। तो लिमिट हमेशा उन्हीं वेरिएबल में पुट होगी जैसा कि आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी थी। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो आउटसाइड ले लीजिए, और इंटीग्रेशन होगा 0 से s, और यहाँ इंटीग्रेशन होगा u से v, ठीक है। v dv पावर 1 है तो पावर का एक ऐड होगा और सेम पावर से क्या होगा, डिवाइड, एंड लिमिट फ्रॉम u से v, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास x आ जाएगा और लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, s - 0। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपके पास आ गया as, हाफ को आपने बाहर ले लिया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो v² - u², v² - u² = इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2s के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द 3 रिलेशनशिप वी हैव फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। क्लियर हो रही है बात। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पर। आपके पास एक कार दे रखी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और वो अब मूव करने लग गई बेटा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये आपको बता दिया है, परंतु उसकी वैल्यू क्या है वो आपको नहीं बताई है, ठीक है। और बोल रहा है कि 25 सेकंड के बाद उस कार की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 50 मीटर/सेकंड। और आपसे पूछा गया है डिस्टेंस कवर बाय दी कार। इक्वेशन ऑफ मोशन से वैसे तो आप निकाल सकते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, परंतु ये स्ट्रेट लाइन मोशन है और वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। गाड़ी कहीं पर भी बैक नहीं हो रही, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, बराबर। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा और वो डिस्प्लेसमेंट के रूप में आंसर शो कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं तीनों इक्वेशन लिख लेता हूँ, ठीक है। v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² - u² = 2s। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको कौन सी इक्वेशन कब यूज़ करनी है। देखिए बेटा, यहाँ पर अपने को डिस्टेंस निकालना है, तो हर स्टूडेंट सोचता है कि इस इक्वेशन में डिस्टेंस है और इस इक्वेशन में डिस्टेंस है, तो इन्हीं को पहले यूज़ कर लो। अब आप देखिए, आपको डिस्टेंस निकालनी है। u आपके पास है 0 है, t आपके पास 25 है, a आपको नहीं पता है और t आपके पास है। बेटा एक इक्वेशन में s भी नहीं पता और a भी नहीं पता, एक इक्वेशन 2 नॉन, तो आपका आंसर नहीं आ सकता, सोल्व नहीं हो सकती इक्वेशन। सेम कुछ ऐसा यहाँ पर भी बन रहा है, a भी नहीं पता और s भी नहीं पता है, तो आप पहले इन दोनों इक्वेशन को नहीं लगा सकते। आप क्या करें, अब आप जाइए पहली इक्वेशन पर। क्या आपको v पता है, हाँ जी 50 मीटर/सेकंड है, u आपको पता है 0 है, t आपको पता है, तो पहले यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, a निकाल लूँगा। और a निकालने के बाद इनमें से किसी एक इक्वेशन में a को पुट कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट और कोरोस्पोंडिंगली डिस्टेंस आ जाएगी। समझ में आई बात। चलिए देखते हैं। 50 रखा मैंने फाइनल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a और टाइम कितना है 25। इसको सोल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 2 मीटर/सेकंड। अब किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। चलिए मैं दोनों से करके दिखा रहा हूँ आपको। s = ut + ½ at² से पहले करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो बेटा ये टर्म मेरी कितनी हो गई, 0 हो गई। अल्टीमेटली क्या बचा, s = ½ at², a आपका 2 है और t कितना है 25। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 625 मीटर। दूसरा अगर जो पार्ट देखें हम, इससे भी हम सोल्व कर सकते हैं, v² - u² = 2s से। आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो आपके पास फाइनल 50 है, एक्सेलरेशन कितना है 2, पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, यहाँ से भी आंसर कितना आएगा 625 मीटर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो अब मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उसने x डिस्टेंस कवर की है इन फर्स्ट 2 सेकंड और y डिस्टेंस कवर की है इन नेक्स्ट 2 सेकंड, ठीक है। मतलब ये मोशन 0 से 2 है और ये मोशन है 2 से 4 के लिए। समझ आ रही है बात आपको। तो आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x एंड y और कुछ नहीं है बेटा, आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो आपको इन्हीं 2 इक्वेशन के साथ मूव करना पड़ेगा।
चलिए मैं इस इक्वेशन को उठा लेता हूँ बेटा। क्यों उठाया मैंने इस इक्वेशन को? क्योंकि मेरे को टाइम गिवन है। इस इक्वेशन में कहीं पर भी टाइम की बात नहीं होती है और यहाँ पर टाइम है, तो मैं इस इक्वेशन से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म आपकी 0 हो गई। पहले 2 सेकंड के लिए डिस्टेंस कवर कितनी है x, तो मैंने टाइम कितना पुट कर दिया, 2 कर दिया। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, जब नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए निकालेगा तो यहाँ तो y पुट कर देगा परंतु टाइम यहाँ पर 4 पुट कर देगा। बेटा देखो ये जो y डिस्टेंस है ये 0 से 4 के लिए नहीं है, ये है 2 से 4 के लिए। समझ आ रही है बात आपको? तो कई स्टूडेंट एक और गलती करते हैं बेटा, वो क्या करते हैं कि सर 4 - 2 भी तो क्या होता है, 2 होता है, और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली उनका x और y क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये गलती भी आप नहीं करनी है। आपको करना क्या है, पहले 4 सेकंड के लिए आप टोटल डिस्टेंस निकाल लो और उसमें से अगर मैं 2 सेकंड के लिए माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास y नहीं बच जाएगी, डेट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 4। क्लियर है बात? तो आपने क्या किया, पहले 4 के लिए निकाला और फिर उसमें से क्या माइनस कर दिया, 2 के लिए माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2a और y को जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6a। अब दोनों को डिवाइड कीजिए तो x बाई वाई किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x, मतलब ये दूरी इस दूरी के 3 गुना है। क्लियर है बात आपको? इसमें 2 मिस्टेक आप कर सकते हैं, क्या तो यहाँ पर सीधा 4 पुट कर दें या फिर आप सीधा क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। क्लियर है बात? 4 पुट करेंगे तो वो 0 से 4 के लिए आ जाएगी और 2 पुट करेंगे लिए तो वो पहले 2 सेकंड के लिए आ जाएगी बेटा, ठीक है। आपको क्या पुट करना है कि टोटल 4 के लिए कितनी है माइनस टोटल 2 के लिए कितनी है। क्लियर हो रही है बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इनिशियल वेलोसिटी का ऑब्जेक्टिव कितनी दी हुई है, 4 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आपका रिटार्डेशन हो रहा है ना। आपको बतानी है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 एंड फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, u आपके पास है, a आपके पास है, t आपके पास है, तो पहली इक्वेशन से ही आप क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी बता सकते हैं। तो 6 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। अगर आप देख भी सकते हैं एक्सेलरेशन -1 होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी पर सेकंड 1 से क्या हो रही है, घट रही है। अगर स्टार्टिंग में 4 थी तो 1 सेकंड के बाद 3 हो गई, फिर 2 नेक्स्ट सेकंड में, फिर 1, फिर 0, फिर -1 और फिर 2। देख सकते हैं आप 6 सेकंड हुए हैं। परंतु यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बॉडी ऐसे आई होगी और फिर ऐसे गई होगी। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हो। डिस्प्लेसमेंट तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट का ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपके पास क्या है, u है, v आपने निकाल ही लिया है, टाइम आपके पास है और एक्सेलरेशन भी आपके पास है। तो इनमें से कोई भी इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हो बेटा। मैं ये इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल -2 है, इनिशियल 4 है, एक्सेलरेशन -1 है। तो सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई बेटा, 6 मीटर। परंतु ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसा होने वाला है कि ये बॉडी ऐसे आई और यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है और t इज इक्वल टू 6 ये है। तो आपको अल्टीमेटली ये चीज़ मिली है डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले के थ्रू, परंतु डिस्टेंस इसके बराबर नहीं होगी। डिस्टेंस में तो आपको इस सब को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो फिर उसके लिए क्या करें, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले 4 सेकंड में आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चली है और फिर इन 2 सेकंड में वापस मुड़ी है बेटा। क्लियर है? तो आप क्या कीजिए, 0 से 4 एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और फिर आप अगले 2 सेकंड के लिए लगाएं। आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, और उन दोनों को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप क्या करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे पहले 4 सेकंड के लिए। s इज इक्वल टू यू कितना है मेरा, 4 है, और पहले 4 सेकंड के लिए लगा रहा हूँ बेटा, हाफ -1 और ये कितना आ गया आपका 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 प्लस हाफ -1 इंटू 16, ठीक है। आपका आ जाएगा ये 16 - 8 डेट इज़ 8 मीटर। मतलब ये चीज़ ये आपकी कितनी हो गई है बेटा, 8 मीटर हो गई है। क्लियर है बात आपको? अब नेक्स्ट देखते हैं अगले 2 सेकंड के लिए, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ
AT²। देखिए यहाँ पर आकर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी 0, तो वापस जाते वक्त रिटर्न मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या मान सकता हूँ मैं 0 मान सकता हूँ। अब एक्सेलरेशन की बात, बेटा इस डायरेक्शन में रिटार्ड हो रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन में तो क्या हो रहा है एक्सेलरेट हो रहा है, तो इस डायरेक्शन के लिए एक्सेलरेशन कितना लिया जाएगा +1, ठीक है। तो s = ½ 1 2 का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 2। तो डिस्प्लेसमेंट 1 से 4 के लिए आपके पास कितनी आई हैं 8 मीटर, और आपकी डिस्प्लेसमेंट 4 से 6 के लिए कितनी आई हैं 2 मीटर। तो टोटल अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो वो आपकी आई है बेटा 10 मीटर। क्लियर हो रही है बात आपको? एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 9th सेकेंड, ठीक है। ये 9 सेकेंड का क्या मतलब, इसको समझते हैं। ये आपके पास एक स्केल है जिस पर मैं टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं पहला सेकंड बोलूँ तो इसका मतलब क्या है, t = 0 से लेकर t = 1 के बीच की टाइम ड्यूरेशन क्या है, पहला सेकंड है। अगर मैं दूसरा सेकंड बोलूँ तो क्या है बेटा, t = 1 से लेकर t = 2 के बीच की जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, आपका सेकंड है। तो इसी बात को अगर मैं जनरलाइज करूं और nth सेकंड बोलूं तो nth सेकंड क्या होगा बेटा, n-1 से लेकर n सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल। देखिए फर्स्ट सेकंड क्या था 0 और 1 के बीच, क्लियर है। 2 का क्या था 1 और 2 के बीच, तो n का क्या होगा n-1 और n के बीच। क्लियर हो रही है बात आपको? तो अब आपको समझ में आ गया होगा 9 सेकंड और कुछ नहीं है, ये है 8 से 9 सेकंड के बीच का टाइम इंटरवल। और इसमें आपको क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन में है और क्योंकि लगातार इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ेगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, पहले 9 सेकंड के लिए, टोटल 9 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, फिर 8 सेकंड के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, और दोनों को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली वो क्या आ जाएगी आपकी 9th सेकंड में आपकी डिस्प्लेसमेंट, और वो अल्टीमेटली किसके बराबर होगी, डिस्टेंस के बराबर होगी। समझ में आई बात आपको बेटा? तो 8 सेकंड के लिए u कितना है, 2 है, और टाइम 8 हो गया, हाफ, एक्सेलरेशन 10 है और टाइम आपका 8 है। इसी तरीके से 9 के लिए निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आप देख रहे होगे कि बेटा कि इस तरीके से कैलकुलेशन करने में अच्छी खासी कैलकुलेशन हो जाती है। अब हम इसका एक शॉर्टकट मेथड सीखेंगे, और जिसको हम क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, ठीक है। ये एक आपका मैन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, एट t = 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और लेट ये टाइम है n-1 सेकेंड, ठीक है, और ये टाइम है t = n सेकेंड। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गया आपका nth सेकेंड हो गया। समझ आई बात आपको? तो इस सेकेंड के दौरान आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको जो मैंने बताया, पहले n सेकेंड के लिए निकाल लीजिए और फिर n-1 के लिए निकाल लीजिए, और दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, जैसे वहाँ किया। तो वही स्टेप यहाँ पर प्रोसीड कर रहे हैं। तो u टाइम यहाँ पर कितना हो गया, n हो गया, प्लस हाफ a n², n-1 के लिए क्या बोलेंगे, u n-1 टाइम हो गया टोटल, प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, और अपने को इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो un प्लस हाफ a n², क्लियर है, माइनस, एंड ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, कैसे, u को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, un माइनस u प्लस हाफ, और इसका मैंने स्क्वायर खोल दिया है, n² प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, un माइनस u एज इट इज़। अब इसको अंदर गुना करिए आप, हाफ a n² प्लस हाफ a, ठीक है, एंड आपका माइनस an। अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन चेंजेस हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, इस un से ये un कट गया, और हाफ a n² से ये हाफ a n² कट गया। तो आपके पास क्या बचा, Sn-1 इज इक्वल टू u माइनस a/2 प्लस an, ठीक है। अब मैंने इस टर्म को आगे लिख लिया, इसको पीछे कर दिया, ठीक है। a को कॉमन ले लिया बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस हाफ। अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है एलसीएम लेकर, यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2n-1। इस 2 को मैं बाहर ले गया तो अल्टीमेटली जो डिस्टेंस कवर आई मेरी वो कितनी आई, u प्लस a/2 2n-1। अब मैं उस क्वेश्चन को ईजिली इस फॉर्मूले से कर सकता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी मेरी 2 थी, एक्सेलरेशन मेरा कितना था 10 डिवाइडेड बाई 2, और कौन सा सेकंड है ये 9 सेकंड है, तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे 9, 2 × 9 माइनस 1, ठीक है। 2 + 5 18 माइनस 1, तो 2 + 5 × 17 करेंगे आप,
और इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। साफ साफ देख सकते हैं काफ़ी कैलकुलेशन आपकी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो बेटा अभी तक जो हमने सीखा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एंड थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। और अगर आपको nth सेकंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। इन तीनों से तो आप पहले से फेमिलियर हैं, ये आपके लिए नया है तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूँ इसी के बेस पर आपको। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो स्टार्ट करता है मूव करना विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, और t इज इक्वल टू n सेकेंड तक वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या निकालना है, टोटल n सेकेंड में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है डिवाइडेड बाय कितनी उसने आखिरी सेकंड दैट इज nth सेकंड में डिस्टेंस कवर की है। यू हैव टू फाइंड दिस। क्लियर है, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपके पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देता है। और क्वेश्चन क्या है कि आपका 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर की, 2 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर की और 3 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर की, उनका रेशियो बताइए। इसका मतलब क्या है S1, देखिए ये आपकी बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है, ये t इजिकल टू 1 है, ये t इजिकल टू 2 और ये क्या है t इजिकल टू 3। तो S1 का मतलब क्या है, t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू 1 के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, S2 का मतलब है t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू 2 के बीच की डिस्टेंस कवर। इसी तरीके से ये आपकी कितनी हो गई, S3 हो गई। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है जो पोजीशन और टाइम को रिलेट करे, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्योंकि U 0 दे रखा है तो ये टर्म आपकी कितनी हो गई, 0। तो आपके पास क्या आ गया, S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। S1 निकालता हूँ तो टाइम पीरियड कितना है बेटा, 1। इसी तरीके से S2 निकालेंगे तो टाइम पीरियड 2 है और S3 निकालेंगे तो टाइम पीरियड क्या है, 3। तीनों का अगर रेशियो लूँ तो इस तरीके से आ जाएगा। आपको पता है जो कॉमन होता है वो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। तो आपका आंसर क्या आ गया, 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से आप जनरलाइज कर सकते हो बेटा। अगर आपसे इसी तरीके से मैं बोलूँ 9, 10 और 11 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर है उनका रेशियो बताइए, तो आप जस्ट क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। देखिए 1, 2 और 3 में कितना आया था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो जनरलाइज कर लिया मैंने, तो ये शॉर्टकट आपका काम आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 से और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस बार पूछा गया है डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड के बीच में क्या बताइए, आपका रेशियो बताइए। ठीक है, तो आप देखिए दिस इज माई एस फर्स्ट एंड दिस इज माई एस सेकेंड, मतलब t इजिकल टू 1 से t इजिकल टू 2 के बीच की दूरी मेरी क्या हो गई, s सेकेंड। इस s2 और इस s सेकेंड में आपको डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए। इसका मतलब है ये 2 सेकेंड और इसका मतलब है दूसरा सेकेंड। क्लियर है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s nth वाला। क्या फॉर्मूला है, u प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। फर्स्ट सेकेंड के लिए देखते हैं, इनिशियल तो 0 है तो a बाई टू एन की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो आपका आंसर आ जाएगा a बाई टू। इसी तरीके से s सेकेंड निकाल लेंगे, s थर्ड निकाल लेंगे, वे आएंगे आपके 3/2a एंड 5/2a। अगर उनका आप रेशियो लोगे तो बेटा आपके पास आएगा 1, 3 एंड 5। ध्यान से देखें ये क्या है, रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स है। ठीक है, अब आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए यहाँ से। अगर मैं 4th, 5th और 6th पूछूँ तो बेटा ये ऑड नंबर का रेशियो तो अगला ऑड नंबर क्या होगा, 7, 9 और 11 यार। ठीक है, तो अगला आंसर कितना आ जाएगा, 7, 9 एंड 11। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा आपका इक्वेशन ऑफ मोशन और डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखे, इनको आप ट्राई करेंगे। जो वर्कशीट आपको दी गई है उसमें से मैं आपको टिक करवा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आप उसको सोल्व करेंगे और प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाते रहिए। थैंक यू, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हंग्री फॉर द नॉलेज।